अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 81। आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 4.6 स्टिक्योमेट्री जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको साथ साथ बेटे जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Stoichiometry is a branch of chemistry which tell us the quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation. With the knowledge of mole, Avogadro's number, molar mass, molar volume, molar concentration, we can establish quantitative relationship between reactant and product using the balanced chemical equation. बेटे इस चैप्टर का नाम स्टिक्योमेट्री था। जब हमने स्टार्ट किया, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, तब मैंने आपको अच्छी तरह से जो है स्टिक्योमेट्री क्या चीज़ होती है, ये कौन सी ब्रांच है, इसमें हम क्या कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ हमने डिटेल से उस टाइम जो है वो स्टडी किया था। दोबारा से एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ, हम लोग दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि स्टिक्योमेट्री जो है बेटे केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बेटे प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियान में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बेटे उसको स्टडी करते हैं इन डिटेल। अभी इससे पहले हमने जो इस चैप्टर, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया उसमें हमने मोलर मैस, मोलर वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन तमाम के तमाम जो हैं वो स्टडी किए और फिर हमने उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप भी देखा कि एवोगेड्रो नंबर, मोलर मैस, मोलर वॉल्यूम या मोलर कंसंट्रेशन जो है ये सब एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करती हैं। आपने देखा होगा कि जब मैंने इन सब की इक्वेशंस लिखी थी तो हर इक्वेशन में दूसरी एक चीज़ आ रही थी, ठीक है। सब की सब जो हैं ये तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अब हम आगे फर्दर इनकी रिलेशनशिप्स को इन द लाइट ऑफ स्टिक्योमेट्री जो है वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टिक्योमेट्री रिलेशनशिप्स, ठीक है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। Four relationships are there. Number 1 is mole-mole relationship. Number 2 is mass-mass. Number 3 is volume-volume. And number 4 is mole and mass relationship. There are 4 type of relationships between reactant and product. वो कौन कौन सी हैं बेटे? पहली है आपकी मोल मोल रिलेशनशिप, दूसरी कौन सी है मैस एंड मैस, तीसरी कौन सी है वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एंड चौथी कौन सी है आपकी मोल एंड मैस रिलेशनशिप जो है दैट इज योर फोर्थ वन। नेक्स्ट भी आगे हैं, फिफ्थ भी है और सिक्स भी है, मोल एंड वॉल्यूम भी है और मैस एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप भी जो है बेटे इसमें प्रेजेंट है। इस पूरी जो एक कंसेप्ट है, जो रिलेशनशिप है डिफरेंट चीज़ों में, वॉल्यूम में, उसके साथ मोल में, मोल की मैस के साथ, वॉल्यूम की मैस के साथ, इनकी आगे फर्दर आपके जो है बुक में एक एग्जांपल भी दी हुई है, उस एग्जांपल को भी हम लोग आगे करेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप वी नीड टू इंटरप्रेट फॉर्मेशन हिडन इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच इज यूज टू मेक स्टिक्योमेट्रिक calculation. For example, nitrogen plus hydrogen is equals to अमोनिया। बेटे हमने जितने भी रिलेशनशिप मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। हमने 5-6 रिलेशनशिप पढ़े, उनके नाम पढ़े। उन रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई हुई है। क्या एग्जांपल है कि जब 2 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो कंबाइन होंगे, यानी कि 2 रिएक्टेंट कौन कौन से, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, वो अमोनिया होगा, ठीक है। इसके साथ 2 लिखा है, इसके साथ 3 लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो सके। इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है आपको डिटेल से जो है पिछले चैप्टर्स में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इक्वेशन कैन बी डिस्क्राइब इन 3 डिफरेंट वेज। इस पूरी जो इक्वेशन है इसको हम 3 डिफरेंट वेज में जो है बेटे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इक्वेशन को इस इक्वेशन को देखते हुए आप जो है क्या चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। इस इक्वेशन से हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या पता चल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। Number 2, 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen to form 2 molecule of ammonia. Number 3, 22.4 decimeter cube of nitrogen react with 67.2 decimeter cube of hydrogen
to form 44.8 decimeter of ammonia. Similarly, number 4 is 28 gram of nitrogen react with 6 gram of hydrogen to form 34 gram of ammonia. बेटे हमने डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स पढ़े, उनके नेम्स पढ़े, उसके बाद उसकी क्या आई एग्जाम्पल आई। एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस कैसे बनती है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट के तौर पर आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आएंगे। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, डैट इज योर प्रोडक्ट। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे। इस इक्वेशन से आपको क्या चीज पता चलती है, इस इक्वेशन से हमें पहले तो ये पता चलता है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। पहली चीज ये पता चलती है। दूसरी चीज क्या पता चलती है कि 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं अमोनिया के, बेटे वो 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, किसके, अमोनिया के। थर्ड चीज आपको क्या पता चलती है, अगर अमोनिया आपका जो है आपका थर्ड जो चीज आती है कि अगर आपका 22.4 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन का रिएक्ट करे 67 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन के साथ तो कितना अमोनिया बनता है, बेटे 44.8 डेसीमीटर क्यूब जो है वो आपका बनेगा अमोनिया। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या बता दिया आपको कि 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन रिएक्ट अगर करे 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेंगे, आपके पास बनेंगे 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये 4 चीज़ें अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें ये 4 चीज़ें जो है, 4 मेन थिंग्स जो है हम इस इक्वेशन को देखते हुए उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये इक्वेशन जो है हमें ये 4 चीज़ें जो है डिस्क्राइब करती है। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, स्टिक्योमेट्री पढ़ लिया, उसकी डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स पढ़ ली और इन द एंड हमने उसकी एक एग्जाम्पल भी देख ली। आगे बेटे आपको क्या दिया है, आपको एक अप्रोच दी हुई है टू डू द स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, कि आपने डिफरेंट टाइप की जो कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, रिएक्टेंट फाइंड करने हैं या प्रोडक्ट फाइंड करने हैं या रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है या प्रोडक्ट का करना है या आपने रिएक्टेंट का मोल फाइंड करने हैं, मोलर मैस फाइंड करना है, तो ये तमाम की तमाम जो कैलकुलेशंस हैं इनकी अप्रोच क्या किस तरह फाइंड करोगे। पहले आपको यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बेटे आपको एक ड्रॉ करके जो है एक्सप्लेन किया गया है, मैस ऑफ नॉन सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ ए नॉन गैस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वॉल्यूम। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो आपको सॉलिड दिया गया होगा, जो आपको गैस दी होगी, आप सबसे पहले उसका मैस फाइंड करोगे या आपने उसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है या आपने उसका क्या फाइंड करना है, मोलर कंसंट्रेशन। मैस कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, बेटे 1 बाय 1 हमने सबके फार्मूलाज देखे भी हुए हैं, हमने उनकी एग्जांपल्स भी की हुई हैं और उनके जो क्विज थे वो भी हमने जो है डिटेल से किए हैं। इन सब के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वही चीज़ आप लोग पहले मेजर करेंगे। मैस फाइंड करना है तो मैस करेंगे, वॉल्यूम पूछा गया तो वॉल्यूम फाइंड करोगे, मोलर कंसंट्रेशन सी आपसे पूछी गई है तो आप लोग मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करोगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ द नॉन गैसेज और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सोल्यूशन यूजिंग द रेलिवेंट फार्मूला। सिंपल है कि आपने मोल्स फाइंड करने हैं किसके, उसके बाद पहले तो मैस की बात होगी ना, अब बात हो रही है नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम या मोलर कंसंट्रेशन। जो आपका जिस चीज़ का भी पूछा हुआ है उस चीज़ का आप लोग पूछोगे, रेलिवेंट फार्मूला हम लोग पुट करेंगे और हमारे पास वो आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन एंड अननोन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपके पास जो केमिकल इक्वेशन होगी उसको देखते हुए आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपने जो आपके अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं आपने उनके बेटे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और इन द एंड आपने क्या करने हैं, जो आपके कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन टू मैस, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। जो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइंड कर लिए हैं इनको आपने कन्वर्ट करना है मैस में, वॉल्यूम में और कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस में। ठीक है, ये सिंपल आपको मेथड बताया हुआ है कि किस तरह जो है हम लोग स्टिक्योमेट्री जो कैलकुलेशन है वो किस तरह सारी की सारी जो है वो करेंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग और पेज नंबर बेटे 83 आप लोगों का है,
वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सैम्पल प्रॉब्लम 4.11 मोल मोल कन्वर्जन। अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि अगर मोल मोल हमारे पास रिलेशनशिप हो, हमने उसका एक रिलेशनशिप का नाम मोल मोल ही पढ़ा था, तो उसी की एग्जांपल दी हुई है। व्हेन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम इन दिस पर्पस। अगर 3 मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट करें हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, तो आपको नाइट्रोजन के मोल तो बता दिए कि नाइट्रोजन के 3.3 मोल जो है वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। तो बेटे आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन के मोल जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किए हैं टू फॉर्म अमोनिया। सिंपल सोल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आपको क्वेश्चन में दिए हैं बेटे, 3.3 दिए हुए हैं। आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बनाने के लिए कितना यूज होगा, उसको हम 3/1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के मोल यूज हुए हैं ना, तो इज इक्वल टू 3 मोल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 3.6 मोल्स हमने फाइंड करने हैं उसके ऑफ नाइट्रोजन नीड हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो इसको आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3.33 के साथ। ठीक है, ये 3.3 है बेटे, इसको 3.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.99 हमारा जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आपको जो है इसी पेज पे एक क्विक चेक दिया गया है। ठीक है, क्विक चेक आपका क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रोड्यूस बाय अ पर्सन are used by a person, the oxygen is in excess, the equation for the reaction is। आपको इक्वेशन दे दी है और आपको ये बता दिया है कि इतने मोल ग्लूकोज के जो हैं वो यूज हुए हैं। आपने मतलब आपकी ये पूरा इक्वेशन, ये जो रिएक्शन कंप्लीट करने में ना इतने मोल्स यूज हुए हैं ग्लूकोज के, ऑक्सीजन जो है इन एक्सेस है। इक्वेशन आपको ये दी हुई है, आपने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कितने मोल बनी है, आपने ये चीज़ जो है वो शो करनी है या आपने बतानी है। तो बेटे ये न्यूमेरिकल मैं आपको भी करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करो। हम हेडिंग देंगे बेटे क्या, क्विक चेक 4.5 की। क्विक चेक 4.5 आप हेडिंग दे लो, हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछा है, आपने ये बताना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेटे आप सिंपल इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेटे आप लोगों ने करना है, आपके पास सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पहले आप लोग क्या करो, पहले आप ऊपर इक्वेशन लिख लो ताकि आपको ईजिली जो है आपसे न्यूमेरिकल हो सके। इक्वेशन हमारी क्या है, C6H12O6 + 6O2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ क्या बनता है, वाटर। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 होगा और यहाँ पे भी 6 होगा। ये सॉलिड स्टेट में आपके पास बनेगी शुगर यानी कि ग्लूकोज। ये क्या है, गैस है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ गैस है और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब हम सिंपल सी बात है, आपको क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ, आप यूं लिख सकते हैं कि कितने, आप यूं करो इसको लिखो आप, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको क्वेश्चन में बेटे दे दिए ग्लूकोज। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने दिए हैं आपको, 2.25 मोल दिए हैं। ग्लूकोज क्या है बेटी, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होनी थी तो आपने इक्वेशन बैलेंस करनी थी, लेकिन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो दी गई है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोग ने अब सिंपल जो है वो कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में आपने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है, हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
CO2। आपसे क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया, वो हमने बताना है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की है, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे बेटे। आप लोग कैसे कर लोगे, आप यहाँ पे उसी तरह मेंशन करोगे 2.25 मोल, जो आपको हम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करने हैं ना, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखो। ये किसके इक्वल होते हैं बेटे, ये होते हैं मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज GLUCOS ग्लूकोज इंटू moles of carbon dioxide divided by moles glucose। ब्रैकेट क्लोज कर दो। सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, 2.25 मोल मल्टीप्लाई बाय 6 मोल CO2 डिवाइडेड बाय 1 मोल ग्लूकोज। क्लियर हो गया। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 13.5 मोल CO2। ठीक है, इसका मतलब है कि 13.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। देयरफॉर यानी कि जब 2.25 मोल ऑफ ग्लूकोज यूज हुई तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी, 13.5 मोल जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्विक चेक हो गया। 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया। ये कौन सी रिलेशनशिप है, अभी जो हमने रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं, डैट इज ये है मोल मोल रिलेशनशिप। हमने कौन सी पढ़ ली, मोल मोल पढ़ी। अब हम अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ चलेंगे बेटे। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो आपको बुक में दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, मैस एंड मैस कन्वर्जन जो है आपको वो दी हुई है। अब हम वो करेंगे और उस कन्वर्जन का एक आपको जो है एग्जाम्पल दी हुई है और आगे उसी कन्वर्जन का एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा गया है। कैलकुलेट द mass of aluminum needed to react completely with 32 gram of iron 3 oxide according to the equation given below। इक्वेशन आपके पास कौन सी दी है, एल्युमिनियम प्लस Fe2O3, तो आपके पास क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और साथ आयरन बना आपके पास। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मोलर मैस मैंने आपको फाइंड करना बताया हुआ है कि सबके अलग अलग मैसेज करने आपने लेने हैं, उनको प्लस करना है तो आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। इसका आपके पास मोलर मास क्या है, 159.6 है, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है एन, आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम और कैपिटल एम ऐसे मैंने किया था ना। तो सिर्फ इसका क्या है, 32 है, 32 को हमने टोटल मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे उसको हमने क्या करना है, हमारे पास एल्युमिनियम के कितने मोल थे, 2 मोल थे ना, हमने एल्युमिनियम का मास वेट फाइंड करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 0.04 वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या फाइंड करोगे, अब आप फाइंड करोगे मैस ऑफ एल्युमिनियम। मैस ऑफ एल्युमिनियम किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, एन आपने अभी फाइंड किया, हमारा एन क्या आया 0.04, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एम के साथ। ठीक है, एम आपका क्या है एल्युमिनियम का, वो आपको पता ही है क्या है, 27 है। 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ एल्युमिनियम आ जाएगा। इज डेट क्लियर। ये सेकंड कन्वर्जन हमने पढ़ ली, यानी कि सेकंड रिलेशनशिप पढ़ा, कौन सा, मैस मैस रिलेशनशिप जो है ये उसकी एग्जांपल है और उसी का क्विक चेक आगे आपको दिया हुआ है। Fe2O3 एंड आयरन, ओर ऑफ आयरन इज कॉल्ड हीमाटाइट। इसको अंडरलाइन भी कर लो, ये आपके MCQs में भी आ सकता है कि Fe2O3 जो है ये क्या चीज़ है, Fe2O3 का दूसरा नाम क्या है, ये ओर ऑफ आयरन है, इसका सेकंड नाम क्या है, या ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हेमेटाइट, तो आपने बताना है दिस इज ओर ऑफ आयरन और इसका फॉर्मूला आपने लिख देना है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिड्यूस इट टू गेट फ्री Fe एज बिलो। ये रिएक्शन आपके पास पूरा दिया हुआ है। ठीक है, Fe2O3 जब कंबाइन होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, आपके पास आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए प्रोडक्ट बनेंगे। आपने बताना है कि हाउ मच Fe कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ Fe2O3।
यानी कि Fe2O3 के अगर 60 ग्राम होते हैं तो उसमें से आयरन जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा, ये आपने अब इस क्वेश्चन में बताना है। अब हम ये क्विक चेक करेंगे, क्विक चेक नंबर 4.6। लेट्स स्टार्ट। आप लोग अब नेक्स्ट उसी तरह हेडिंग दो जिस तरह हम हमेशा देते हैं बेटे, आपने याद रखना है। बार बार मैं एक ही तरह की आपको चीज़ जो है बता रही होती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि ओरली ना आपको करवाऊँ, आपको जो है इसको मैं रिटन फॉर्म में करवाऊँ, ताकि अगर आपको कभी कोई क्लियर ना कंसेप्ट हो तो आप लोग बार बार इसको जो है वो निकालो अपने रजिस्टर को, वहाँ से अपने क्वेश्चन जो है वो ईजिली कर सको। क्विक चेक 4.6, ठीक है। अब हम क्विक चेक 4.6 करने लगे हैं। 4.6 में आप लोगों ने क्या करना है बेटे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे आप लोग, ठीक है, और देखोगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस ही है। यस, अब हम इक्वेशन लिखते हैं। पहले सबसे यही तरीका अच्छा है कि आप पहले Fe2 और O3 है आपके पास, 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ आपके पास 2 आयरन बनेंगे, और साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 3 आएगा। ये गैस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी गैस फॉर्म में होगा, और ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। ये आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटे, हम इसको आपका जो इसकी एग्जाम्पल दी हुई थी ना, एग्जाम्पल में तो आपका मॉलिक्यूलर मास लिख दिया था, लेकिन अब मैं क्योंकि आपको खुद से करवा रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले मॉलिक्यूलर मास भी आप लोगों को जो है वो सारा बता देती हूँ। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हमने फाइंड करना है मोलर मास। हम क्या फाइंड करेंगे, मोलर मास। बेटे मैं मोलर मास का पूरा आपको मेथड बता चुकी हूँ कि मोलर मास हमने कैसे फाइंड करना है, इसलिए अब मैं छोटे से छोटा स्टेप नहीं करी, डायरेक्ट कर रही हूँ। मोलर मास अपने फाइंड करना है, ठीक है। मोलर मास Fe2O3 का क्या आता है, आपके ऊपर वाली एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, क्या है 159.7 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपका मोलर मास है। मोलर मास कैसे फाइंड किया मैं बता देती हूँ, जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता या जो भूल चुके हैं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था, उनको दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। आयरन का एटॉमिक मास कितना है बेटे, आयरन का एटॉमिक मास लिख ही दूँ यहाँ पे, कैसे हमने फाइंड किया मैं बता देती हूँ आप लोग। आयरन का एटॉमिक मास कितना था, 55, ठीक है। आयरन का यहाँ पे लिख देती हूँ 55.85 था। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, और फिर हमने क्या किया, ये 3 थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास Fe2O3 का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करने हैं, आपको बुक में कितने दिए हुए हैं, आपको बुक में दिया हुआ है 160। ऊपर आप क्या लिखो पहले, बल्कि आप लोग यूँ लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, एन फाइंड करना है आपने। एन की मैस है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखो आप लोग एन। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एन। एन किसके इक्वल होते हैं बेटे, बार बार मैं बता रही हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ, कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं आपने। यहाँ पे आपको जो स्मॉल एम है वो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डैट इज़ 160 ग्राम। 160 ग्राम लिखो, ठीक है। और फिर आपने क्या फाइंड करना है, अभी हमने फाइंड किया 159.7 ग्राम पर मोल, ठीक है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका आ गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया बेटे, हमने ये नंबर ऑफ मोल फाइंड कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ Fe। ये तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमारी इसके अकॉर्डिंगली है। अब हम आगे चलेंगे, आगे आपने क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास आगे आयरन के 2,
ठीक है, अब हमने फाइंड करना है मैस ऑफ Fe। आपसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है ना, हाउ मच Fe कैन बी प्रोड्यूस, तो आप यहाँ पे लिखोगे मैस ऑफ Fe यानी कि आयरन आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं N मल्टीप्लाई बाय, इसका बेटे इसकी इक्वेशन क्या है, मैस ऑफ, अभी एल्युमिनियम की भी फाइंड की थी, तो मैस ऑफ आयरन कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, तो m क्या था हमारा, अभी हमने m फाइंड किया बेटे, बताओ। $55.85 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 112 ग्राम ऑफ Fe। तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 112 ग्राम ऑफ आयरन जो है वो प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ Fe2O3। यानी कि Fe2O3 के अगर आपके पास 160 ग्राम थे तो उसमें जो आपका आयरन प्रोड्यूस होगा, Fe प्रोड्यूस जो होगा, ये जो Fe है ये कितना प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होगा 112 ग्राम। इज डेट क्लियर। ठीक है, ये आपने कर लेना है और यही आपका जो है आंसर है। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने क्विक चेक 4.6 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा रिलेशनशिप है उसकी तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट अभी हम लोग इस टिक्योमेट्री के सारे रिलेशनशिप कर रहे हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अगर पेज पे आप लोग आओ, पेज नंबर 84 आपका जो है बेटे, उसमें आपको अब अगला दे दिया है। हम लोग 1 बाय 1 अगर आप लोग देखो तो जितने रिलेशनशिप्स अभी हम पढ़ के आए थे, पहली एग्जांपल हमने किसकी की, मैस की। देखो बेटे, पहली हमने मोल की, उसके बाद हमने मैस कन्वर्जन कर ली। अब हम तीसरी एग्जांपल कर रहे हैं, कौन सा रिलेशनशिप उसमें हम लोग करेंगे, उसमें हम करेंगे वॉल्यूम एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो है वो करेंगे। कैलकुलेट, आपको दिया हुआ है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डेट कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड STP। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है, आपने अमोनिया का वॉल्यूम जो है जो प्रोड्यूस हुई है 1000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन से, वो आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है इस अमोनिया का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर आपने क्या लेना है, स्टैंडर्ड लेना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपको बुक में दिया हुआ है, आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आपने फाइंड आउट करना है 67.2 यानी कि 3 मोल ऑफ जो है हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है अमोनिया। कितने, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 44.8। हम क्या करेंगे, 44.8 को 67 से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। फिर आप अगर 100 डेसीमीटर होता है तो वो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, हम क्या करेंगे 2/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डैट इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया का वॉल्यूम आ गया। सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसी के आगे आपको बेटे एक क्विक चेक भी दिया गया है। वो कौन सा क्विक चेक आपको दिया है, क्विक चेक 4.7 बेटे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट STP व्हेन 4.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज बर्न बाय अ पर्सन, द ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है जब आपको मीथेन का वॉल्यूम बताया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है, इक्वेशन आपको बताई हुई है। मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे एज ए रिएक्टेंट तो आपके पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और साथ आपके पास वाटर भी बनता है एज ए प्रोडक्ट। आपने इसमें बेटे इस पूरे इस न्यूमेरिकल में आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर जब स्टैंडर्ड होगा तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आप उसी तरह हेडिंग दो, क्या हेडिंग देनी है बेटे, आपने हेडिंग देनी है आपने क्विक चेक की, उसी तरह हम लोग जैसे हम लोग हमेशा देते हैं वैसे ही देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्विक चेक 4.7 सॉरी
4.7 है बेटे ये, ठीक है। क्विक चेक 4.7 है ये हमारा। आपको क्या दिया हुआ है इसमें, हमने सिंपल हमें दिया है, हमें इधर लिखेंगे पहले तो आप रिएक्शन लिखो, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को रिएक्शन लिखते देखती हूँ कि हम रिएक्शन देखते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम पहले उसको बैलेंस करेंगे। 2O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस कंप्लीट होगा तो आपके पास क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। ये भी इन द फॉर्म ऑफ गैस है, तो ये आपके पास जो है बैलेंस इक्वेशन ही है। CH4 2O2, ठीक हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हम यहाँ पे आपको दिया क्या है, पहले आप गिवन लिख लो। हमें यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ मीथेन, गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ मीथेन। आपको क्या दिया हुआ है, 4.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये इसको आपको बता दिया कि रिएक्शन कहाँ कैरिड आउट हुआ है, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। बेटे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेकिन मैं बार बार बताऊंगी नहीं, आप लोगों की आसानी के लिए बता रही हूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ST का मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 273 केल्विन, ये हमेशा याद रखना है। इसी तरह जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटे 1 एटमॉस। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बताया, ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने क्या करना है, हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने फाइंड करने हैं, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है, हम यूज़ करेंगे आइडियल गैस लॉ। मीथेन के जो मोल हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने मीथेन के मोल फाइंड करने हैं। मीथेन के मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। हम इसमें अब इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे R हमें पता है, R बेटे आपको प्रेशर मैंने बता दिया 1 एटमॉस, T टेम्परेचर मैंने बता दिया 273। जो R है बेटे, R की वैल्यू क्या होती है भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। R की वैल्यू होती है 0.0821 L एटमॉस डिवाइडेड बाय मोल, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये इक्वेशन है। जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर है ना, बिल्कुल इसी तरह जो है R की वैल्यू भी जो है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये हमेशा यही वैल्यू रहती है। तीनों वैल्यूज़ मैंने इसलिए लिख दी हैं ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहें। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने करना है n फाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, PV डिवाइडेड बाय RT। इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, रीअरेंज आप लोग करोगे। आप सिंपल इस वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना होता है, आपको दिया हुआ है वॉल्यूम आपके क्वेश्चन में 4.5 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या है 0.821 मल्टीप्लाई बाय 273, T है ना, T क्या है 273। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो बेटे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 मोल। क्या आ जाएगी 0.2 मोल जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मीथेन, यानी कि अगर 1 मोल मीथेन का होगा तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे ना, दैट इज आल्सो 0.2 मोल, ठीक है। ये 0.2 मोल जो है आपका जो है ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड आपका आंसर आ गया। एक और चीज़ बेटे मैं आपको बता दूं, जिस तरह वैसे ही एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है ना वो भी हमेशा आपका कितना होता है 22.4 है, ठीक है ना। आइडियल गैस अगर आप लोग लेते हैं तो आइडियल गैस आपको पाए वॉल्यूम ऑफ 22.4, यहाँ पे लिख लो आप लोग 22.4 जो है ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है लीटर में, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये वॉल्यूम है आइडियल गैस का, ठीक है। तो ये हमारा जो है आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई
2.4 जो है वो आपकी वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? हमने क्या कर लिया, इक्वेशन लिखी, फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर, आपको क्वेश्चन भी बताया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बताया, स्टैंडर्ड प्रेशर बताया। यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन हमने यूज़ की, डेट इज़ PV = nRT। उसको रीअरेंज किया क्योंकि हमें n रिक्वायर्ड था, हमने वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हमने जो है ये यहाँ तक आपका वॉल्यूम हो गया। तो उसके बाद अब हम आगे फर्दर भी करेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या आया। देन मैं आपको फर्दर जो है, अब हमारे ये मोल आगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये किसके आगे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आगे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है ना, वॉल्यूम ऑफ, न्यूमेरिकल अभी ख़त्म नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज। अच्छा बेटे, हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने ये हमारा जो वैल्यू आई थी 0.2 मोल, ये 0.2 मोल क्या चीज़ है बेटे, ये जो हमारी वैल्यू 0.2 मोल आ गई है, ये क्या है, ये हमारा हुआ कि जब 1 मोल ऑफ मीथेन ने रिएक्ट किया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप यहाँ पे मेंशन कर लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो आपके बनेंगे वो कितने बने हैं, 0.2 मोल, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन अब रिक्वायर्ड था कि आपने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ पे लिखो आप लोग, वॉल्यूम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम मोलर वॉल्यूम के साथ। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने फाइंड किया है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने आए हैं, 0.2 मोल आ गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड गैस होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पे साइड पे राइट करके बताया था, डेट इज 22.4। तो 22.5 ये जो मोल लीटर पर मोल हम लोग लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 4.48 लीटर, यानी कि आपका वॉल्यूम क्या आ गया, 4.48। इसको आप लोग राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हो, 4.5 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा था वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग बता सकते हो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एट STP, आपने पूरा बताना है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बेटे आप राइट करोगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP, ये लाजमी आपने मेंशन करना है, इज 4.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपने मेंशन लाजमी करना होता है। ये आपका रिजल्ट है, क्या आपकी वॉल्यूम आ गया, ये आप मेंशन करोगे। STP ज़रूर आपने साथ बताना है। हमने क्या लिया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया था। अगर आप लोग देखो बेटे, आप लोग फील कर रहे हो शायद कि मैम का न्यूमेरिकल तो बहुत बड़ा जो है सोल्यूशन हो जाता है। मेरा सोल्यूशन इसलिए बड़ा होता है कि जो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं भी करनी मैं वो भी मेंशन कर रही होती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कर क्या रहे हैं। इसलिए वो क्लैरिटी देने के लिए मैं एक एक चीज़ लिखती जाती हूँ, तो वो न्यूमेरिकल हमारा जो है इतना बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो आप लोग। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है मैंने वो भी आपको बताया। फिर मैंने जो है स्टैंडर्ड वॉल्यूम आपको आइडियल गैस का बताया, वो भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ जो है मैं आपको एक एक चीज़ जो है बेटे लिखवा रही होती हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए हमारा न्यूमेरिकल जो है उसका सोल्यूशन इतना बड़ा हो जाता है, अदरवाइज ये छोटा सा था। हमने क्या फाइंड किया, CH4 आपके पास ये इक्वेशन दी। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है बुक में वो बैलेंस है कि नहीं है, उसको आप लोग पहले बैलेंस करें। देन आपको मैंने सारा बताया कि इसका वॉल्यूम आपको मीथेन का दिया था, आपने वॉल्यूम फाइंड करना था कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके लिए पहले हमें क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फाइंड आउट करने थे। उसके लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो यूज़ की। वो यूज़ करके हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ किया वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है।
हमने आइडियल गैस का जो है वॉल्यूम वो लिया, मल्टीप्लाई किया, आपकी इक्वेशन क्या आ गई, आपकी वैल्यू ये आई, मैंने उसको राउंड ऑफ करके 4/8 को 5 कर लिया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग जो है वो फिर 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये आप लोगों ने एज इट इज क्विक चेक 4.7 जो है ये आपका आपने उतार लेना है अपने अपने रजिस्टर्स में। आज के लिए बेटे इतना ही है। आज मैंने आपको 2 क्विक चेक जो हैं वो करवा दिए, एक हमने क्या किया बल्कि 3 कर लिया। आज हमने एक 4.5 कंप्लीट किया, उसके बाद हमने 4.6 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये भी मैंने आपको करवा दिया, किसी स्टूडेंट का अगर मिसिंग है तो वो जो है वो यहाँ से उतार ले बेटे। और उसके बाद हमने 4.7 भी जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। आज के टॉपिक में मैं आपको स्टिक्योमेट्री जो है वो पढ़ा रही थी और इसके डिफरेंट टाइप के जो रिलेशनशिप्स हैं मैसेज में, वॉल्यूम में और मोल में और मैस में, मोल में, ठीक है। ये सारे रिलेशनशिप्स जो है हम लोग कर रहे हैं। 3 रिलेशनशिप्स विद जो है एग्जांपल्स एंड क्विक जो क्विज था वो हमने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो बाकी हमारे जो रिलेशनशिप्स रह गए हैं जैसे कि मोल, मैस, कैलकुलेशन है, ये मैं आपको करवाऊंगी कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए। बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और किसी भी न्यूमेरिकल की, किसी भी क्वेश्चन की बेटे अगर आपको समझ नहीं आती तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप लोग मेरे से क्वेश्चन करो, मैं इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और आपने ये अब जो आपके क्विक चेक थे इनको अच्छी तरह से आपने उतारना। इस टॉपिक में आपने कुछ खास चीज़ आपकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक्योमेट्री की डेफिनेशन है आपकी, इनके रिलेशनशिप्स हैं, हर रिलेशनशिप की एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं और आपको उनके आगे फर्दर जो है क्विक चेक भी पूछे हुए थे जिसमें से 3 रिलेशन जो है हमने आज के टॉपिक में कवर कर ली। इंशाल्लाह बाकी बाद में हम लोग कमिंग लेक्चर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा फर्स्ट ईयर। अल्लाह हाफिज़ बेटे।